हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू पर मुख्तलिफ नज़रियात, जो कि परसों के लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे। उसी का आज मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो ये डे 6 होने वाला है। कल क्लासेस नहीं हुई थी और परसों की जो क्लास थी उसमें हम लोग उर्दू पर मुख्तलिफ नज़रियात को देखे थे और आज उसी का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उर्दू का फ्री बैच हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। इस फ्री बैच में आपको जेआरएफ के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है उर्दू सब्जेक्ट की, ठीक है। और पेपर 2 की सिर्फ, पेपर फर्स्ट की नहीं कराई जा रही है। तो पेपर 2 के उर्दू सब्जेक्ट की हम लोग कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं यूजीसी नेट की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। इस बैच में आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जा रहे हैं और नोट्स भी ऑलमोस्ट फ्री ही दिए जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट और क्या बोलते हैं कि वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रही हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी सब आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगी। लेकिन नोट्स के लिए आपको 86604609 पर आपको 99 रुपया पे करके इसी के व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। फिर आपको यूजीसी नेट के ऑफिशियल अकाउंट में, ऑफिशियल ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप 6 महीने तक जितनी भी क्लासेस होंगी हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल पर, सभी की नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो 6 महीने की बात है, 6 महीने लगातार क्लासेस होंगी और यूट्यूब पर ही हो रही हैं, फ्री हो रही हैं। तो नोट्स के लिए सिर्फ 99 रुपया रखा गया है। अगर आप 99 रुपया पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पर ही आइए और यूट्यूब पर क्लासेस आप फ्री देख सकते हैं। जो यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा वही नोट्स आपको सिर्फ वहाँ पर दे दी जा रही है और उसी के लिए 99 रुपया रखा गया है। तो और कोई अगर जानकारी चाहते हैं तो 8604609069 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नए जो अभी साथी जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो उर्दू सवाल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि उर्दू खाली बोली से पैदा हुई है, ये किस मौखिक को है। यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था खड़ी, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, खड़ी बोली। खड़ी बोली से पैदा हुई है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, ये किस मुहक्किक का कौल है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है, मौलाना सुलेमान नदवी का है और मसूद हुसैन खान का है। तो जल्दी बताइए कि उर्दू खड़ी बोली से निकली हुई है, ये किसका कौल है। यहाँ पर खाली लिख उठा है तो उर्दू की टाइपिंग करने में मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हो गया होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस चीज़ को उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया है कि बरज भाषा। किसको बताया इन्होंने, बरज भाषा। बरज भाषा को इन्होंने तरजीह दी है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग बरज भाषा से उर्दू ज़बान निकली हुई है, ठीक है। और ये इन्होंने किस में कहा है, तो इनकी एक किताब थी आब हयात। आब हयात का शुरुआत में इन्होंने कहा है, ठीक है। आब हयात के आगाज़ में आपको सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही पढ़ाया गया था और आपके सिलेबस में मोहम्मद हुसैन आज़ाद सबसे पहले हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बताया गया था कि आब हयात की आगाज़ में इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी उर्दू ज़बान है ये बच्चा बच्चा जान रहा है कि वो बरज भाषा से निकली हुई है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। ये बरज भाषा से ही निकली हुई है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये कन्फर्म हो गए कि इन्होंने बरज भाषा कहा था। अब यानी ये तो नहीं होंगे खड़ी बोली से कहने वाले। नसीरुद्दीन हाशमी को देख लेते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके अकॉर्डिंग जो ज़बान निकली हुई है वो कहाँ से निकली हुई है, दक्कन से निकली हुई है, ठीक है। कहाँ से निकली हुई है इनके अकॉर्डिंग ज़बान, जो हमारी ज़बान है वो इनके अकॉर्डिंग कहाँ से निकली हुई है, तो इनके अकॉर्डिंग निकली हुई है दक्कन से। दक्कन से उर्दू ज़बान निकली हुई है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकते। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब निकल गए और नसीरुद्दीन हाशमी निकल गए तो फिर 2 बचे। कौन कौन, मौलाना सुलेमान नदवी और मसूद हुसैन खान। तो मौलाना सुलेमान नदवी को आपको बताया गया था कि उन्होंने ये कयास लगाया था कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे और इसकी वजह से सिंध से ही उर्दू ज़बान निकली हुई है, क्योंकि उर्दू में अरबी और फ़ारसी के काफ़ी असरात देखने को मिलते हैं ना, अरबी और फ़ारसी के काफ़ी असरात देखने को मिलते हैं। इस वजह से मौलाना सुलेमान नदवी ने ऐसा बताया कि ये कयास लगाया कि सिंध से निकली हुई है। तो उन्होंने मस्कन उर्दू का कहाँ माना है, तो सिंध माना है। मौलाना सुलेमान नदवी ने क्या बताया है कि सिंध बताया है। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने बरज भाषा को बताया है। अब एक ही बच रहे हैं मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने क्या बताया है, मसूद हुसैन खान ने क्या है कि नवाहे दिल्ली, नवाहे
दिल्ली इन्होंने बताया। इसका मतलब क्या है कि गिरदो नवाह दिल्ली के आसपास की जो ज़बानें थी, है ना, उसके इलाके से मिलकर उर्दू बनी हुई है। इन्होंने ऐसा कहा है कि मसूद हुसैन खान ने कहा है कि जो उर्दू ज़बान है ना, उर्दू ज़बान दिल्ली के गिरदो नवाह से पैदा हुई है, उसके आसपास से पैदा हुई है। तो इन्हीं का कौल के हिसाब से उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। ठीक है, उनकी इन्हीं मसूद हुसैन खान के कौल के अकॉर्डिंग ये बयान किया जाता है कि जो हमारी उर्दू ज़बान है वो कहाँ से पैदा हुई है, वो दिल्ली से पैदा हुई है। और ये कहाँ से पैदा हुई है, तो किस ज़बान से, तो खड़ी बोली से पैदा हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है, ये नज़रिया किस माहिर लिसानियात का है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है, मौलाना सुलेमान नदवी का है, मसूद हुसैन खान का है। तो अभी अभी आपको देखे कि ये किस हिसाब से कौन किसके अकॉर्डिंग पैदा हुई है, उर्दू ब्रज भाषा से। तो यहाँ पर अभी जस्ट देख कर आए हुए हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में कहा था कि उर्दू जो पैदा हुई है वो ब्रज भाषा से पैदा हुई है। नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा था? तो उर्दू दक्कन से पैदा हुई है। मौलाना मोहम्मद सुलेमान नदवी ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि उर्दू सिंध से पैदा हुई है, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे। मसूद हुसैन खान ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि उर्दू दिल्ली के गिरदोनवा से पैदा हुई है, उसके आसपास के इलाके से पैदा हुई है और दिल्ली से पैदा हुई है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ऊपर दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। सवाल नंबर 3 है, उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नज़रिया किसका है? उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नज़रिया किसका है? चलिए जल्दी बताइए। मसूद हुसैन खान का है, ये तो दिल्ली वाले हो गए। हाफिज़ महमूद शिरानी का है, हाफिज़ महमूद शिरानी का है, इनका नज़रिया हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन कादरी का है, इनका नज़रिया हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी का है, इसका नज़रिया हो जाएगा। तो अभी तक आपको क्या दोहराया गया है? अभी तक मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद नसीरुद्दीन हाशमी, मौलाना सुलेमान नदवी और मसूद हुसैन खान को दोहरा दिया गया है। तो मसूद हुसैन खान तो ऐसे निकल जाएंगे। मसूद हुसैन खान को आपको बताया गया कि ये दिल्ली से मान रहे हैं। हाफिज़ महमूद शिरानी को अभी नहीं दोहराया है। मुहय्यिद्दीन कादरी और सैयद सुलेमान नदवी को आपको बता दिया गया है कि ये लोग ये क्या मानते हैं, ये सिंध मानते हैं। तो अब 2 लोग बच रहे हैं, मुहय्यिद्दीन कादरी बच रहे हैं और हाफिज़ महमूद शिरानी बच रहे हैं। जल्दी बताइए, चलिए। तो देखिए, जो मुहय्यिद्दीन कादरी है ना, इनको बताया गया था कि ये हरियाणवी को मानते हैं। हरियाणवी से उर्दू निकली हुई है। किसको मानते हैं? हरियाणवी से मानते हैं। और हरियाणवी से एक लोग और हैं जो मानते हैं कि उर्दू निकली हुई है, उनका नाम था ज़ोल बुलुक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भी यही माना है कि उर्दू हरियाणवी से निकली है, और साथ ही साथ मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर ने माना है कि उर्दू हरियाणवी से निकली हुई है। लेकिन जो पंजाब में उर्दू जिन्होंने किताब लिखी है, पंजाब में जिन्होंने माना है, तो उनका नाम है हाफिज़ महमूद शिरानी। महमूद शिरानी ने ये माना है कि उर्दू पंजाबी से निकली हुई है। और इन्होंने ये भी यहाँ तक कहा है कि जो उर्दू ज़बान है ना, वो और पंजाबी ज़बान, वो तो बचपन से एक ही साथ बड़ी हुई हैं, लेकिन सयानी होने के बाद ये लोग अलग-अलग हो गई। इनकी परवरिश एक ही माहौल में हुई है, ऐसा इन्होंने कहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथे, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? कि दक्कन से उर्दू, अभी आपको यहाँ पर बताए थे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ से रहेंगे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। वहीं पर नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा है? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है कि उर्दू दक्कन से पैदा हुई है। वहीं पर मौलाना सुलेमान नदवी ने सिंध माना है। मसूद हुसैन खान ने दिल्ली के गिरदोनवा से माना है। तो इसमें क्या है, दक्कन में उर्दू किन्होंने कहा है? तो दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और मीर अम्मन का मानना क्या था? मीर अम्मन मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ थे, जिनका मानना ये था कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। ठीक है, उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। मीर अम्मन थे। और आपको कितने लोगों को नाम बताया गया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद बताया गया था, मीर अम्मन बताया गया था, सर सैयद अहमद खां बताया गया था, इमाम बख्श और रुडोल्फ हॉर्नले, और एक नाम था
सैयद एक मिनट शमसुल्लाह कादरी, हाँ सैयद शमसुल्लाह कादरी उनका नाम था ये लोग। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए और मीर अमन हो गए, सर सैयद अहमद खां हो गए, इमाम बख्श हो गए और रुडोल्फ हेयरनुले हो गए और सैयद शमसुल्लाह कादरी हो गए। इन लोगों का मानना था कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। तो मीर अमन का क्या मानना है, तो उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। सैयद सुलेमान नदवी का क्या मानना है, तो सैयद सुलेमान नदवी का आपको बताया गया कि उर्दू सिंध से पैदा हुई है। और नसीरुद्दीन हाशमी को भी आपको बताया गया कि उर्दू दक्कन से पैदा हुई है। और महमूद शिरानी का आपको बताया गया कि पंजाब में उर्दू इन्होंने किताब लिखी है और इन्होंने इनके अकॉर्डिंग उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। तो दक्कन से उर्दू की इब्तिदा किसका नज़रिया है, तो उनका नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी का है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी होगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। वरना फिर आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूजीसी नेट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान की आगाज़ को किस खित्ते ज़मीन से मंसूब किया है। सैयद सुलेमान नदवी, तो इन्होंने क्या कहा है, अभी अभी आपको बता कर आए हैं कि इन्होंने सिंध कहा है। दक्कन किसने कहा है, तो दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है। दक्कन किसने कहा है, तो नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है दक्कन को। उसके बाद फिर दिल्ली मसूद हुसैन खान और पंजाब महमूद शिरानी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू ज़बान सिंध से निकली हुई है, यह किसने पेश की है, तो उर्दू ज़बान सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किए हुए हैं। ठीक है, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया। मसूद हुसैन खान ने क्या बताया है, तो उन्होंने पंजाब को बताया है। पंजाब को भाई महमूद शिरानी बताएंगे। दक्कन को बताया है, नहीं नसीरुद्दीन हाशमी बताएंगे। सिंध को बताया है, नहीं सैयद सुलेमान नदवी बताएंगे। नवाह दिल्ली, हाँ बिल्कुल गिरद नवाह मसूद हुसैन खान ने दिल्ली के आसपास की बोलियों से उर्दू बनी हुई है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इतनी सी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली हुई है, ये कौल किसका है। ठीक है, तो महमूद शिरानी का है, मीर अमन का है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, सैयद सुलेमान नदवी का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं महमूद शिरानी। महमूद शिरानी ने क्या कहा था, महमूद शिरानी ने कहा था पंजाब में उर्दू, इनकी किताब है उर्दू पंजाब से निकली हुई है, तो इन्होंने नहीं कहा था क्योंकि यहाँ पर ब्रज भाषा की बात हो रही है और इनका मानना है कि उर्दू पंजाब से निकली हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर ब्रज भाषा से देखेंगे हम लोग। मीर अमन का क्या मानना था, मीर अमन क्या थे, मीर अमन का मानना था कि ब्रज भाषा से निकली हुई है। लेकिन ये कौल पूछा है, ये देख रहे हैं पूरा, इतनी सी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली हुई है। मीर अमन ने कोई कौल नहीं दिया है, मीर अमन का सिर्फ मानना था कि ब्रज भाषा से निकली हुई है, इनका कोई कौल नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने ऐसा बताया नहीं है कि मेरा ये मानना है, इनका मानना ये था कि ब्रज भाषा से निकली हुई है, लेकिन इन्होंने अपना कोई कौल नहीं दिया इसको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी मानना है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली हुई है ना, लेकिन इन्होंने कौल भी दिया है। क्या कौल दिया है, अपनी किताब में आबे हयात की आगाज़ में इन्होंने कहा है कि इतनी सी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली हुई है। इन्होंने क्या कहा है कि इतनी सी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली हुई है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। ठीक है, और सैयद सुलेमान नदवी ने क्या कहा है, सैयद सुलेमान नदवी सिंध को मानते हैं। तो महमूद शिरानी पंजाब, सैयद सुलेमान नदवी सिंध, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, ये दोनों लोग ब्रज भाषा को ही मानते हैं कि ब्रज भाषा से उर्दू निकली हुई है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है कि इतनी सी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली हुई है। और ये किस किताब में लिखा गया है, तो ये आबे हयात में लिखा है इन्होंने, आबे हयात की आगाज़ में यानी शुरुआत में इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9 है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिए को किसने, महमूद शिरानी। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। मसूद हुसैन खान गिरदोनवा, दिल्ली के गिरदोनवा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा को कहा है और नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन को कहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पंजाब में उर्दू, महमूद शिरानी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शौकत सब्जवारी ने उर्दू ज़बान को मौलिद किसे बताया है, उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया है, हरियाणा को, पंजाब को, सिंध को और दक्कन को। शौकत सब्जवारी ने क्या बताया, शौकत सब्जवारी ने क्या बताया है, दो आबा गंगो जमन और हरियाणा,
ठीक है। दोआबा, गंगो जमन और हरियाणा को इन्होंने माना है, तो ऑप्शन नंबर इस ये वाला सही हो जाएगा। शौकत सब्जवारी ने हरियाणा को माना है और दोआबा है गंगो जमन, है ना, इसको भी उन्होंने माना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, किस माहिर लिसानियत ने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की ज़बान है। तो ये किसकी द्राविड़ी, अब यहाँ पर अगर बाई चांस आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि द्राविड़ी खानदान की ज़बान है, और मैंने कभी नहीं सुना, है ना, मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने कभी नहीं सुना, तो क्या हो सकता है इसकी, ऐसा दिमाग से सोचिए। तो हमको ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, है ना? ऐसा नॉर्मल सी एक बार ऐसे देख लेते हैं कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान से निकली हुई है, ये हमने नहीं पढ़ा। लेकिन हमने जो पढ़ा है उसको हमको निकालना है ना? देखो, हमने पढ़ा है सोहेल बुखारी जैसा ऐसा कुछ हमने अभी नाम नहीं पढ़ा, है ना? शौकत सब्ज़वारी बिल्कुल पढ़ा है। शौकत सब्ज़वारी का कहना है कि हरियाणा से, और दोआबा गंगो जमन, इन्होंने इनको हमने देखा। तो इनका मानना, तो जब ये हरियाणा बोल रहे हैं तो इनका द्राविड़ी ख़ानदान तो ये बोलेंगे नहीं, ऐसे इनको कट कर दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में हमने क्या देखा था? तो इन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद ज़बान की आगाज़ होता, है ना? जदीद ज़बान पैदा होती, लेकिन थोड़ा-सा लेट पैदा होती। तो इनको भी हमने पढ़ा था कल, इनको भी काट देते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ बातें द्राविड़ी ख़ानदान के बारे में नहीं बोली थी, शौकत सब्ज़वारी ने भी नहीं बोली थी। सैयद मुहियुद्दीन कादरी को शुरुआत में ही पढ़कर आए हुए हैं, तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था हरियाणा, ठीक है? इनका मानना था हरियाणवी से उर्दू ज़बान निकली हुई है। तो हम लोग इन तीनों को पढ़े हुए हैं, इनको भी पढ़े हुए हैं, इनको भी पढ़े हुए हैं, इनको भी पढ़े हुए हैं। सिर्फ़ एक इंसान को नहीं पढ़े हुए हैं, सोहेल बुखारी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सोहेल बुखारी का ऐसा मानना था कि जो सोहेल बुखारी का ऐसा मानना था कि जो हमारी उर्दू ज़बान पैदा हुई है वो द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है, ठीक है? इन्होंने ऐसा नज़रिया अपना पेश किया, ठीक है? ऑप्शन नंबर 12 देख लेते हैं। ज़बान देहली व पैराम्निश उर्दू का असल सरचश्मा है, और हज़रत देहली इसकी हकीकी मौलिद व मंशा। ये कौल किसका है? तो ये अगर आपने देख लिया कि देहली की बातें की जा रही हैं, है ना? देहली की बातें की जा रही हैं, तो ये किसका हो जाएगा? ये कहाँ गया? मसूद हुसैन खान का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा को माना है, मीर अमन ने भी ब्रज भाषा को माना है, और हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने इनका मानना अपना अलग है, और फिर महमूद शिरानी का मानना पंजाब है, और फिर मसूद हुसैन खान ही बच रहे हैं, और देहली इन्होंने देहली गिरदोनमा इन्होंने ऐसा माना है। तो मसूद हुसैन खान ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कौल किस माहिर लिसानियत का है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते, अभी बताएं, तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश होती, लेकिन इनकी अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़िर हो जाती। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी का है। सवाल नंबर 14 है कि किसने अपनी ज़बान के दूसरे एडिशन में ये लिखा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश है। सवाल नंबर 14 है कि किसने अपनी ज़बान में ऐसा लिखा है कि जो दूसरे एडिशन में ऐसा लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश है। यहाँ पर शुरुआत में चलिए देखिए। देखिए, उर्दू ब्रजभाषा से पैदा हुई है, नहीं ये वाला नहीं, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, या किस मुहक्किक का है ना? तो हमने देखा था कि मसूद हुसैन खान ने इनका माना गया था। तो मसूद हुसैन खान का ही भी ये भी क्वेश्चन होगा, जो हमने 14 वाला का देखा था कि किसने अपनी किताब दूसरे एडिशन में ये लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली हुई है। तो सैयद सुलेमान नदवी, जब ये इन्होंने अलग ही तरीके से अपना पेश कर दिया है सिंध को, और शौकत सब्ज़वारी ने अपना एक अलग ही मसला पेश किया है ना? शौकत सब्ज़वारी ने हरियाणी और गंगा व जमन को माना है। मसूद हुसैन खान और मुहियुद्दीन कादरी को हरियाणा ने पूरा मान लिया है। जब ये लोग पूरी तरीके से हरियाणा को मान रहे हैं और ये सिंध को मान रहे हैं, तो एक ही इंसान बच रहे हैं कि आमेदिश वगैरह की बात करेंगे, मसूद हुसैन खान की। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनूब में ये बोली जा रही है और शुमाल में ये बोली जा रही है ना? तो मगरिब में ये बोली जा रही है। तो इनकी आमोज़िश की वजह से इनके हिसाब से है कि इन सभी बोलियों की आमेज़िश की वजह से, यानी मिलने की वजह से यहाँ पर पैदा हुई है ज़बान उर्दू, मसूद हुसैन खान, और इनका ज़्यादा काबिल कबूल माना जाता है। उसके बाद यानी
इनका काबिल कबूल माना जाता है का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो कहा सिंध में पैदा हुई है और पंजाब में पैदा हुई है, लेकिन मसूद हुसैन खान ने जो नज़रिया पेश किया वो काबिल कबूल माना जाता है कि हाँ इन्होंने जो पेश किया है उसको माना जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि उर्दू का मस्कन दोआबा गंगो जमन है, ये किसने करार दिया? तो ये मसूद हुसैन खान ने। दिल्ली इन्होंने बताया है, मुहियुद्दीन कादरी ने। हरियाणा इन्होंने बताया है, शौकत सब्जवारी ने। हाँ ठीक है। और महमूद शिरानी ने, तो महमूद शिरानी ने क्या बताया है? तो इन्होंने पंजाब बताया है ना। ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है आपके पास, शौकत सब्जवारी। तो शौकत सब्जवारी ने दोआबा गंगो जमन को भी बताया और हरियाणा को भी बताया, ठीक है। दोनों भी लफ्ज आ सकता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है, उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है? तो सिंध से किसने जोड़ा है? तो सुलेमान नदवी ने। सिंध से नदवी। महमूद हुसैन आज़ाद ब्रज भाषा, महमूद शिरानी पंजाब, सैयद सुलेमान नदवी हाँ सिंध, और मसूद हुसैन खान दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उर्दू के दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा होने का नज़रिया किसे? मसूद हुसैन खान का। ऑप्शन नंबर बी। उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है, महमूद हुसैन आज़ाद। मुहियुद्दीन कादरी ने क्या कहा है? तो हरियाणवी से। और शमसुल्लाह कादरी ने क्या कहा है? तो शमसुल्लाह ब्रज भाषा से इन्होंने कहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? दक्कन में उर्दू, तो जिसने दक्कन के बारे में बात की होगी उन्होंने इसकी किताब लिखी होगी, दक्कन में उर्दू, है ना। तो दक्कन में हमने एक ही इंसान को देखा था कि बात की थे, वो कौन थे? नसीरुद्दीन हाशमी थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है महमूद शिरानी की तसनीफ का नाम बताइए। महमूद शिरानी की तसनीफ का नाम बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है कि महमूद शिरानी का उर्दू ज़बान की तारीख, उर्दू ज़बान का खाका, तारीख़ ज़बान अदब, पंजाब में उर्दू। अब देखो, आपको समझ लीजिए कुछ पता नहीं है, आपने कुछ पता नहीं है आपको, जैसे उनकी तसनीफ़ वगैरह अभी आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है ना। तो लेकिन आप दिमाग तो लगा सकते हैं ना कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे महमूद शिरानी को हमने देखा था कि इन्होंने कहा है कि पंजाब में उर्दू, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने पंजाब में उर्दू को माना है ना। तो महमूद शिरानी की तसनीफ़ क्या हो सकती है? क्या वो ये हो सकती है उर्दू ज़बान की इर्तिका, ज़बान की तारीख़, हाँ हो सकती है। उर्दू ज़बान का खाका, हाँ हो सकता है। तारीख़ ज़बान उर्दू, हाँ हो सकती है। लेकिन पंजाब में उर्दू, ये थोड़ा-सा इससे रिलेट कर रहा है ना। महमूद शिरानी ने जब कहा है कि पंजाब में पैदा हुई है और ये पंजाब में उर्दू, ये थोड़ा-सा इससे क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। ये इस तरीके से आप पता लगाइए कि हमको समझ लीजिए कुछ नहीं पता है, लेकिन हम तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, दिमाग तो लगा सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप दिमाग लगाकर भी कुछ क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो पंजाब में उर्दू इसकी क्या है? तसनीफ़ है। महमूद शिरानी की कौन सी तसनीफ़ है? महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू है। ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? शौकत सब्जवारी की कौन सी किताब है? ऑप्शन नंबर ए है लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो शौकत सब्जवारी की हमने कल कितनी किताबें देखी थी? तो 3 किताबें देखी थी। कौन कौन सी किताब थी? तो उर्दू लिसानियात थी पहले नंबर पर, उर्दू लिसानियात पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर एक थी, क्या नाम था उसका? हाँ, दास्ताने ज़बान उर्दू, ठीक है, दास्तान ज़बान उर्दू। तीसरे नंबर पर थी इर्तिका, उर्दू ज़बान का इर्तिका, ठीक है, उर्दू ज़बान की इर्तिका। तो ये 3 किताब थी। इसमें देख लेते हैं कौन-कौन सी। लिसानी मताले नहीं, लिसानी मताले इनकी नहीं है। उर्दू लिसानियत, हाँ, ये वाली बी वाले सही है। हिंदुस्तानी लिसानियत नहीं, हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही हो जाएगा? उर्दू लिसानियत पहले नंबर पर ही हम लोगों ने शौकत सब्जवारी की किताब को देखा था। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑप्शन सवाल नंबर 21 है कि दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर आपके पास है कि डॉक्टर सोहेल बुखारी, ग्राहम बेली, शौकत सब्जवारी और फिर डॉक्टर मसूद हुसैन खान। तो इसमें क्या हो जाएगा? शौकत सब्जवारी ने क्या कहा है? अभी अभी आपको बताया गया कि दास्तान ज़बान उर्दू, यहाँ पर
यहाँ पर बताया था कि उर्दू लिसानियत थी और दस्तानी ज़बान उर्दू थी और उर्दू ज़बान का इर्तिका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शौकत सब्ज़वारी हो जाएगा कि दास्तानी ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। उसके बाद है हिंदुस्तानी लिसानियत के मुसन्निफ़ कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियत के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये है कि मुहियुद्दीन क़ादरी, ज़ोर, शौकत सब्ज़वारी, मसऊद हुसैन खान, नसीरुद्दीन हाशमी। देखें, हिंदुस्तानी की लिसानियत का खाका, अब देखो हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका और हिंदुस्तानी लिसानियत, कल आपको दोनों में से एक अलग चीज़ बताई गई थी, यानी दोनों में लफ्ज़ तो सिमिलर हैं बट थोड़ा-सा इसमें फ़र्क ये था कि मुहियुद्दीन जो क़ादरी हैं, मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, इन्होंने क्या लिखा है कि हिंदुस्तानी लिसानियत लिखा है, हिंदुस्तानी लिसानियत जो कि ये किताब है, ठीक है? हिंदुस्तानी लिसानियत इन्होंने लिखा है। लेकिन वहीं पर हमने क्या देखा यहाँ पर कहाँ गया? हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका ये किसने लिखा है? ये एहतिशाम हुसैन ने लिखा है। किसने लिखा है? एहतिशाम हुसैन लिखा है। दोनों में फ़र्क है। हिंदुस्तानी लिसानियत ये इन्होंने लिखा है मुहियुद्दीन क़ादरी ने, और हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका जिन्होंने लिखा है कि उनका नाम है एहतिशाम हुसैन। दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो ऑप्शन नंबर 22 क्या पूछ रहा था कि हिंदुस्तानी लिसानियत के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हिंदुस्तानी लिसानियत के मुसन्निफ़ कौन हो जाएँगे? तो मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर हो जाएँगे। ठीक है? और क्या बोलते हैं, मसूद हुसैन खान की है मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, शेर व ज़बान और लिसानियत उसलूब उर्दू ज़बान व अदब, ये कई किताबें इनकी हैं। नसीरुद्दीन हाशमी की हमने देख ली कि इनका मानना ये था कि दक्कन में उर्दू, तो इनकी दक्कन में उर्दू करके किताब है, और बाकी सब लोगों का हो ही गया, है ना? उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और यहाँ पर आकर फॉलो भी कर सकते हैं आप, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप 8604609069 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और उसी पर 99 रुपया पे करके आप सिर्फ 99 रुपया आपको रखा गया है कि नोट्स के लिए 8604609069 पर ओनली 99 रुपया पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप में एक ज्वाइन कर दिया जाएगा, और उससे पहले भी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर 8604609069 पर आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।